हेलो दोस्तों। ये आज हमारी मेजर एलिमेंट सीरीज़ की 4th वीडियो है। एलिमेंट 3rd है क्योंकि जो कैल्शियम है, कैल्शियम को हमने 2 वीडियोज़ में डिस्कस करा है। अभी हम शुरू करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में अराउंड 20 से 25 ग्राम मैग्नीशियम मिलता है, ठीक, जिसका 60 से 70% हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। किसकी कॉम्बिनेशन में? इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस के साल्ट्स के साथ साथ मैग्नीशियम के भी कुछ साल्ट्स मिलते हैं हमारी बोन्स में, ठीक। तो बाकी का जो बचा अराउंड 30% वो काय में मिलेगा? अदर टिश्यूज़ में मिलेगा, ब्लड में मिलेगा, ठीक। किस फॉर्म में मिलेगा? बहुत सारे एंजाइम्स में मिलेगा, ठीक, कुछ प्रोटीन्स में मिलेगा। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है हमारे टिश्यूज़ में और ब्लड में रहता है, आपका ब्लड सीरम में, ठीक। तो हम इसके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। कितनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? पहले अगर हम देखें तो मैन में अराउंड 350 ग्राम मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, 350 ग्राम। वही वुमेन में 300 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसकी ये किस फॉर्म में हम खाते हैं, हम किस फॉर्म में इसको डाइट में लेते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट्स होते हैं, ठीक। इस फॉर्म में हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, अगर हम इसको ओरली तो हमें पता लगता है कि अगर हमने इसको मोर देन 600 मिलीग्राम ओरली लिया तो ये डायरिया तक कॉज कर सकता है। इसी वजह से हम मैग्नीशियम को रॉ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते हैं, ठीक। अगर हम इसको इंट्रावेनसली लें, ठीक, इंजेक्शन के थ्रू लें, तो ये क्या कर देता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। इसी वजह से जब भी हम मैग्नीशियम को लेते हैं इंट्रावेनसली या ओरली, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें, ठीक। इसके सोर्सेज वही सीरियल्स, नट्स, बीन्स, वेजिटेबल, मीट, फ्रूट, मिल्क, ये अच्छे सोर्स हैं मैग्नीशियम के, ठीक है। अदर सोर्सेज में लेकिन वो अच्छे सोर्स नहीं। अच्छे सोर्स में नट्स और सीरियल्स टॉप पे रहते हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट कंजप्शन ऑफ कैल्शियम। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करती है। जैसे लार्ज अमाउंट में अगर हमने कैल्शियम लिया, फॉस्फोरस लिया और उसी के साथ में हमने मैग्नीशियम भी ले लिया, तो क्या होगा? उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बात जहन में रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एल्कोहलिक्स जो होते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या अल्कोहल के साथ अगर मैग्नीशियम वगैरह, नट्स वगैरह खाते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है कि जो पाराथायरॉयड हार्मोन है ना, PTH, वो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक। और दूसरी बात, जो मैग्नीशियम का रिजॉर्प्शन होता है, रिजॉर्प्शन भी होता है इसका किडनी में, ठीक। किडनी के किस पार्ट में रिजॉर्प्शन होता है? PCT में नहीं होगा, लूप ऑफ हेनले में जाके इसका रिजॉर्प्शन होता है। कहाँ होता है? रिजॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले ऑफ किडनी, ठीक है। समझ में आ गई ना? तो ये बात। अब इसके हम सीरम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। हमारे ब्लड सीरम जो है, उस सीरम में कितना पाया जाता है? 100 ml ऑफ ब्लड यानी 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे सीरम में ये पाया जाता है, 2 to 3 मिलीग्राम, जिसका 60% अराउंड 60% किस फॉर्म में होता है? आयोनाइज्ड फॉर्म में, आयोनाइज्ड यानी Mg+2 की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक। और अराउंड 10% कंबाइंड विद अदर आयन्स, कैल्शियम के साथ, फॉस्फोरस के साथ, उनके साथ कॉम्बिनेशन में मिलेगा, इन कॉम्बिनेशन विद अदर आयन्स, ठीक। बाकी जो बचा 30% काय में मिलेगा? बाउंड टू प्रोटीन्स के साथ। किसके साथ? प्रोटीन्स के साथ। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इनके साथ अटैच होता है, ठीक। ये बात याद रखनी है। अच्छा, हम इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्या है? फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एक सबसे पहला फंक्शन है इसका, ये फॉर्मेशन ऑफ
बोन्स एंड टीथ कराता है। हमने देखा अराउंड 60% किस में मिल रहा था, बोन्स में मिल रहा था, ठीक। दूसरा कोफैक्टर की तरह ये काम करता है। पहला बोन्स में मिलेगा, बोन्स एंड टीथ में मिलेगा। दूसरे की हम बात करें, कोफैक्टर की तरह काम करता है। कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम, जैसे हेक्सोकाइनेज, आपका ग्लूकोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, एडिनाइलेट साइक्लेज, इन सब एंजाइम्स में एज ए कोफैक्टर काम करता है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। तीसरा इसका जो मेन काम है, फॉर प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन यानी जो सिग्नलिंग में हेल्प करता है। मैग्नीशियम हेल्प्स इन सिग्नलिंग ऑफ न्यूरॉन सिग्नलिंग, ठीक। ये इसमें एक अच्छा काम करता है, ठीक। यानी अगर मैग्नीशियम लेवल लो होगा ना तो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होती है, यानी जो न्यूरॉन से आने वाला सिग्नल मसल्स के पास अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से थोड़ा डिसफंक्शनिंग होती है, ठीक। ये बात है। अभी हम बात कर लेते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया की। हाइपोमैग्नीसीमिया मतलब मैग्नीशियम का ब्लड सीरम में लेवल कम हो जाना, ठीक। कितना कम, लेस देन 1.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे अगर कम हो गया तो हम उसको कहेंगे हाइपोमैग्नीसीमिया। सीरम मैग्नीशियम लेवल जो होता है हमारा कभी भी मतलब हर बार रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एक्चुअल मैग्नीशियम लेवल को। कई बार ऐसा होता है कि अदर टिश्यूज़ में मैग्नीशियम लेवल अप्रोप्रिएट होता है बट सीरम में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। वो दूसरी वजह होती है कि ब्लड में मैग्नीशियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हाइपोमैग्नीशियमिया होने के जो बड़े बड़े मेन चांसेस हैं वो क्या है, वॉमिटिंग हो रही है हमें, रेगुलर वॉमिटिंग, डायरिया है, ठीक है, लीवर सिरोसिस हो गया है, उसकी वजह से मैग्नीशियम कम हो जाता है। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन होता है, किसकी वजह से प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन होता है, एब्सेंस ऑफ बैलेंस डाइट, हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो मैग्नीशियम लेवल कम हो जाएगा। हमने क्या करा, डायूरेटिक थेरेपी ली, इस तरह के। और कुछ ड्रग्स अलग जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, थियाजाइड डायूरेटिक या सिस्पेलेटिन, इस तरह के ड्रग्स भी क्या करते हैं, हाइपो मैग्नीसीमिया करते हैं, ठीक है। दूसरे इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, यानी जो हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया ये क्या क्या कॉज करेगा, कैन कॉज, क्या कर सकता है ये, पहला जो करेगा ये न्यूरोमस्क्यूलर इरिटेबिलिटी। न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी के बारे में हमने पीछे भी बात करी। दूसरा ये जो करेगा कार्डियक एरिथमिक्स, यानी जो कार्डियक है ना, हमारा जो हार्ट है वो रिदमिकली पंप नहीं करेगा, कभी ज़्यादा पंप करेगा कभी कम पंप करेगा, ठीक है। तो ये दो काम हो सकते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से, ठीक है। दीज सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, यानी ये सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं हाइपरमैग्नीसीमिया की। हाइपरमैग्नीसीमिया यानी मैग्नीशियम लेवल का ब्लड सीरम में ज़्यादा हो जाना। कितना ज़्यादा, मोर देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 100 ml ऑफ ब्लड में 3 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाना, ठीक है। अनकॉमन है, क्यों, ज़्यादातर ये नहीं होता है क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में मैग्नीशियम ले भी लेते हैं तो डायरिया हो जाता है, उसके थ्रू वो वेस्ट हो जाता है, ठीक। इस वजह से हाइपर मैग्नीशियमिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट ये हो सकता है कभी कभार हो जाता है, एक्सेसिव इंटेक बहुत ज़्यादा ले लिया, इंट्रावेनसली ले लिया, अगर हमने इंजेक्शन के थ्रू नहीं लिया तो हमने क्या करा, इंजेक्शन के थ्रू ले लिया। रीनल फेलियर अगर हो जाए, रीनल फेलियर अगर हो जाए, उसका रिजॉर्प्शन होने लगे, ज़्यादा रिजॉर्प्शन होने लगे, डिहाइड्रेशन हो जाए की वजह से भी मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा की वजह से जो है हाइपर मैग्नीशियमिया होता है। कुछ ड्रग्स जैसे एंटासिड्स और कैल्सिट्रायोल वगैरह भी हाइपर मैग्नीशियमिया कराते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकता है, इट कैन कोज डिप्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, पहला डिप्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कराएगा, ठीक।
दूसरा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट। स्लो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। टेंडन रिफ्लेक्स कैसा आएगा? टेंडन रिफ्लेक्स वीक रहेगा। समझ रहे? टेंडन रिफ्लेक्स हम जो हमारा रिफ्लेक्स होता है जब कोई चीज़ लगती है हमारे, जैसे नी में लगेगी या एल्बो में लगेगी, तो वो रिफ्लेक्स क्या होता है? स्लो होता है, वीक होता है। ठीक है। एक होता है रैप्डोमायोलाइसिस। ये होता है सीवियर कंडीशंस में। कैसी कंडीशन? अगर बहुत ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा मैग्नीशियम हो गया हमारे सीरम में, तो उसको हम बोलते हैं रैप्डोमायोलाइसिस क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है? मसल टिश्यू डैमेज हो गया। मसल टिश्यू जब डैमेज होगा तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स थे वो प्रोटीन्स रिलीज होंगे। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी थे सेल में, वो सेल के इलेक्ट्रोलाइट, उस मसल टिश्यू के इलेक्ट्रोलाइट वो भी ब्लड में आ गए। तो ये सब मिल के क्या करेंगे? ज़्यादा हो गया, यानी इन सब इलेक्ट्रोलाइट्स की और प्रोटीन्स की क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, तो ये डैमेज करेंगे हार्ट को, किडनी को डैमेज करते हैं। और ये इतना सीवियर होता है कि कभी कभार इसकी वजह से डेथ तक हो जाती है। तो रैप्डोमायोलाइसिस बहुत ख़तरनाक इफेक्ट है हाइपर मैग्नीसीमिया का। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट ये क्या करता है? इनहिबिट करता है पाराथायरॉयड हार्मोन के सीक्रेशन को, यानी इनहिबिट पीटीएच सीक्रेशन, इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। तो ये जब इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है? लो कैल्शियम लेवल इन सीरम में क्या होता है? लो कैल्शियम लेवल जाता है। तो इसका ये इफेक्ट भी आता है। इसने क्या करा? पाराथायरॉयड हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर दिया। उसने क्या करा? उसने एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को कम कर दिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में कमी आई तो क्या हुआ? सीरम कैल्शियम लेवल डाउन चला गया। तो ये इसके इफेक्ट्स थे। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों, गुड बाय।